दुनिया में 13 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस महामारी के खात्मे के लिए 3 ब्रह्मास्त्र व्यापक परीक्षण के बाद बनकर तैयार हो गए। अमेरिका की 2 कंपनियों मॉडर्ना और फाइजर ने ऐलान किया कि कोरोना के खिलाफ जंग में उनकी वैक्सीन 90% से ज्यादा कारगर साबित हुई। इस बीच रूस ने भी ऐलान किया उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन इस महामारी से बचाव में 92% तक प्रभावी है। वैक्सीन के जंग में आइए जानते हैं कौन सी कोरोना वायरस वैक्सीन भारत समेत दुनिया भर के विकासशील और गरीब देशों के लिए सबसे कारगर हो सकती है। मॉडर्ना की वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 94.5% प्रभावी। अमेरिका की दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने ऐलान किया है कि ट्रायल के प्रारंभिक डेटा में उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन mRNA 94.5% प्रभावी साबित हुई। मॉडर्ना के आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि उसकी वैक्सीन कोरोना वायरस के गंभीर मामलों को भी बहुत प्रभावी तरीके से ठीक कर सकती है। यही नहीं, इस वैक्सीन का असर दुनिया भर की हर नस्ल के वॉलंटियर पर काफी प्रभावी रहा। मॉडर्ना के करीब 30,000 वॉलंटियर्स पर क्लिनिकल ट्रायल पूरा करने के बाद इसके 94% से ज्यादा प्रभावी होने का ऐलान हुआ है। मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बेसन ने कहा है, तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के अध्ययन से हमें पॉजिटिव नतीजे मिले हैं और हमारी कोविड वैक्सीन कोरोना को रोकने में कारगर साबित हो सकती है। अमेरिकी सरकार ने पहले ही मॉडर्ना को 10 करोड़ डोज का ऑफर दे रखा है। इस वैक्सीन की 2 डोज हर व्यक्ति को 4 हफ्ते के अंतराल पर लेनी होगी। फाइजर की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल में जोरदार असर। अमेरिका की एक अन्य कंपनी फाइजर और बायोटेक ने मिलकर इस बात का ऐलान किया है कि उनकी mRNA आधारित कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रायल में 90% तक असरदार साबित हुई। इस वैक्सीन को बनाने वाली टीम ने अरबपति लीड साइंटिस्ट उगुर साहिन का दावा है कि वैक्सीन वायरस पर कड़ा प्रहार करेगी और महामारी को खत्म। हालांकि वैज्ञानिकों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तक ने ये भी कहा है कि वैक्सीन को रामबाण इलाज नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि अभी तक इसके काम करने की गारंटी नहीं मिली। उधर साहिन का कहना है कि वैक्सीन का पूरा डेटा 3 हफ्ते में आ सकता है। उन्होंने कहा, ये कोविड-19 को रोक सकेगी, लेकिन क्या ये ट्रांसमिशन को रोक पाएगी या नहीं, इसका जवाब अभी नहीं मिला है। साहिन ने कहा, वैक्सीन 1 साल के लिए सुरक्षा देगी और हर साल एक बूस्टर की जरूरत होगी। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन ने दी 92% सुरक्षा। उधर दुनिया की सबसे पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का ऐलान करने वाली रूस ने कहा उसकी कोविड-19 वैक्सीन अंतरिम आंकड़ों में 92% तक प्रभावी साबित हुई। रूस ने ये ऐलान अमेरिकी कंपनी फाइजर के ऐलान के 2 दिन के बाद किया था। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत भी आ गई है। हाल ही में फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज को रूसी कोरोना वैक्सीन के भारत में ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिली। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को रूसी वैक्सीन के ट्रायल की इजाजत दी है। वैक्सीन का 1400 लोगों पर फेज 3 ट्रायल किया जाएगा। ये वैक्सीन मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF ने वैक्सीन की रिसर्च और प्रोडक्शन का पैसा दिया है। फेज 2 ट्रायल में ये वैक्सीन 21 दिन के भीतर इम्यूनिटी डेवलप करने में कामयाब रही। वैज्ञानिकों के अनुसार वैक्सीन का दूसरा इंजेक्शन दिए जाने पर इम्यूनिटी डबल हो गई। मॉडर्ना, फाइजर, स्पुतनिक, भारत के लिए कौन बेहतर? कोरोना के खिलाफ 90 से ज्यादा प्रतिशत की सुरक्षा देने वाली ये कोविड-19 वैक्सीन बनने के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि भारत के लिए कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी साबित हो सकती है। सबसे पहले बात फाइजर की कोरोना वैक्सीन की जाए तो अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन 90% सुरक्षा देने में प्रभावी साबित हुई है, लेकिन इसकी एक बड़ी कमी है। फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन बहुत ही ज्यादा ठंडे तापमान -70 डिग्री पर रखना उसको जरूरत होगी, जिसकी सुविधा भारत जैसे विकासशील और गरीब देशों में बहुत कम है। इस वैक्सीन को भारत जैसे देश में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। सामान्य फ्रीज में रखी जा सकती है मॉडर्ना की वैक्सीन। इसके विपरीत मॉडर्ना की कोरोना वायरस वैक्सीन को मात्र 20 डिग्री तापमान पर घर के फ्रीजर में 6 महीने तक बिना खराब हुए रखा जा सकता है। इससे भारत समेत अन्य विकासशील देशों में आसानी से मॉडर्ना की वैक्सीन को स्टोर करके रखा जा पाएगा। यही नहीं, इस वैक्सीन को भी वर्तमान कोल्ड चेन की सुविधाओं को इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जा सकता है। मॉडर्ना ने ये भी कहा है कि उसकी निर्यात की जाने वाली कोरोना वैक्सीन को 30 दिनों तक सामान्य फ्रिज के अंदर 2 से 8 डिग्री तापमान पर 30 दिनों तक रखा जा सकता है। इसके 10 डोज के वायल को कमरे के अंदर भी 12 घंटे तक रखा जा सकता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।